सुखत भृगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय विकल भुआला। परशुराम का क्रोधी रूप देखते ही पूरी सभा डर गई। सभी लोग भय से कांप उठे, पितु समेत कहीं कहीं निज नामा। लगे करन सब दंड प्रणामा। डर के कारण सभी राजा अपना परिचय देने लगे और झुक कर परशुराम को कराम करने लगे। जेहि सुभायन चित वही हितु जानी, सो जानै जनु आई खुजानी। परशुराम का क्रोध देख कर हर व्यक्ति अपने आप को संकट में घिरा हुआ महसूस करने लगा। जनक बहोरी आई सिरुनावा, सीय बोलाई प्रणाम करावा। राजा जनक ने आदर पूर्वते परशुराम को प्रणाम किया और सीता से भी प्रणाम करवाया। आशीष दीन्ही सखी हर्षानी, निज समाज ले गई सयानी। सखियां प्रसन्न होकर सीता को आशीर्वाद देती है और उन्हें अपने साथ ले जाती है। विश्वामित्र मिले पुनियाई, पद सरोज मेले दो भाई। महर्षि विश्वामित्र के आते राम और लक्ष्मण ने उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद लिया। राम लखनऊ दशरथ के ढो भाई, दीन्ही आशीष देखी भल जोता। जब सबको पता चला कि ये दशरथ के पुत्र हैं तो सभी ने दोनों भाइयों को आशीर्वाद दिया। राम ही चितई रहे थकी लोचन, रूप पार मार मदमोचन। श्री राम का दिव्य रूप इतना मनमोहक था कि लोग उन्हें देखते ही रह गए। बहिरी बिलो की विदेहु सन, आहा का अति भीर पूछत जानी अजान जी। व्यापे को पूसरी, परशुराम सब जानते हुए भी राजा
जनक से भीड़ का कारण पूछते हैं, लेकिन उनके भीतर क्रोध भरा हुआ था। समाचार कही जनक सुनाए, जेहि कारण महीप सब आए। राजा जनक ने विनम्रता से परशुराम को पूरी घटना बता दी। सुनत बचन फिरी अति निहारे, देखे चाप खंड मही डारे। इतना सुनकर परशुराम ने देखा के शिव धनुष के टुकड़े भूमि पर पड़े हैं। अतिरिस बोले बचन कठोरा, कहु जड़ जनक धनुष कई तोरा। ये देख कर उनका क्रोध बढ़ गया। उन्होंने जनक से पूछा, शिव धनुष किसने तोड़ा है? देगी दिखाओ मूढ़ नत आजूड़ तो मही जहलमा गवरा तू। उन्होंने चेतावनी दी कि धनुष तोड़ने वाले को तुरंत सामने लाओ, नहीं तो पूरा राज्य नष्ट कर दूंगा। अति डरी उत्तर देत नृपु नहीं, कुटिल भूप हर्षे मन माही। राजा जनक डर के कारण मौन हो गए, लेकिन कुछ कुटिल राजा मन ही मन प्रसन्न होने लगे। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोचहि सकल त्रास उर भारी। पूरी सभा भय और चिंता से भर गई, सभी आगे होने वाली घटना से डर रहे थे। मन पछताती सी महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। सीता की माता चिंतित हो गई, उन्हें लगा कि कहीं बनी हुई बात बिगड़ ना जाए। भृगुपति कर सुभाव सुनि सीतार, धनिमेष कल्प सम बीता। परशुराम का स्वभाव देख कर सीता इतनी चिंतित हुई कि एक पल भी बहुत लंबा लगने लगा। समय दिलों के लोग सब जानी जान की भीरू, हृदय न हर्ष विषाद कछु बोले श्री रघुबीरू। जब पूरी सभा डरी हुई थी, तब भी श्री राम शांत रहे और विनम्रता से बोलने लगे। नाथ शंभु धनु भंजनी हारा, होई केउ एक दास तुम्हारा। श्री राम ने विनम्रता से कहा, शिव धनुष तोड़ने वाला अब कहीं कोई सेवक होगा। आयसु कह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि को ही। राम की बात सुनकर भी परशुराम का क्रोध शांत नहीं हुआ।
सेवक सो जो करे सेवकाई, हरि करनी करी करी लड़ाई। परशुराम बोले सच्चा सेवक सेवा करता है, लेकिन शत्रु से युद्ध किया जाता है। सुनहु राम जे ही शिव धनु तोरा, सहस बाहु समसो रिपु मोरा। उन्होंने कहा शिव धनुष तोड़ने वाला मेरे लिए सहस्र बाहु के समान शत्रु है। सो बिल गाओ बिहारी समाजा, ना तुम्हारे जय ही सब राजा। उन्होंने आदेश दिया कि धनुष तोड़ने वाले को तुरंत सामने लाया जाए, नहीं तो सभी राजा संकट में पड़ेंगे। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने, बोले पर सुधर ही अपमाने। यह सुनकर लक्ष्मण मुस्कुरा दिए और निर्भीक होकर उत्तर दिया। बहु धनु ही तोरी लड़काई, कबहु ना सिरिस कीन्ही गोसाई। लक्ष्मण बोले बचपन में हमने कई धनुष तोड़े, तब तो अपने कभी इतना क्रोध नहीं किया। यही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिसाई कह भृगुकुल के तू। लक्ष्मण ने पूछा इस धनुष से आपको इतना मोह क्यों है। यह सुनकर परशुराम और क्रोधित हो गए। रे नृप बालक काल बस बोलत तो ही ना संभार। धनु ही समति पुरारी, धनु विदित सकल संसार। परशुराम बोले क्या तुम शिव जी के इस दी धनुष को साधारण धनुष समझते हो। यह पूरे संसार में पूजनीय है। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बच्चों के लिए और भी सुंदर कविताओं के लिए कृपया हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।